पाठशाला के 7वें रविवार का पाठ शत्रु से प्रेम करना सिखाता है। कहता है कि तुम प्रतिशोध से बचो और गुस्सा मन में मत रखो। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 और 2 तथा 17 से 18 कहता है, तन मन हृदय की पवित्रता सबसे पहले न्याय और भ्रातृ प्रेम से प्रमाणित हो जाती है। जैसे खाते पीते उठते बैठते आचार विचार पद और प्रतिष्ठा में जब हम अपने ही भाई बहनों का अन्याय करते हैं तो स्वयं को पवित्र सोचना निरर्थक है। यदि हम अपने ही भाई बहनों से बैर करते हैं, बैर का अर्थ है लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष निंदा शिकायत और नाना प्रकार की गफलत करते हैं, जिसे यीशु ख्रीस्त पिछले सप्ताह के सुसमाचार में हत्या के बराबर आंकते हैं, तो स्वयं को पवित्र सोचना निरर्थक है। क्यों? इस बात को संत पौलुस पहला कोरिन्थ अध्याय 3 पद संख्या 16 से 23 में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आप नहीं जानते हैं आप ईश्वर के मंदिर हैं जिसमें पवित्र आत्मा निवास करती है। प्रियजन, इसलिए हमें हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी हालात में क्यों ना हो, चाहे वह मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे अत्याचारी ही क्यों ना हो, हम सम्मान करना सीखें। देर ही सही, जब हम इसे समझ जाएंगे तो हम निष्प्राण होकर ठिठक जाएंगे कि हमने व्यक्ति के साथ क्या करा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से 48 में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करो और अपने अत्याचारी के लिए प्रार्थना करो। इस बात पर मैं प्रश्न करता हूं, आखिर मेरा शत्रु कौन है? इस पर यीशु ख्रीस्त आज के सुसमाचार में स्पष्ट कर देते हैं, शत्रु जो तुमसे घृणा करता है, जो तुम पर अभिशाप देता है, जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है, तुम्हारी चादर छीन लेता है, तुम्हें बिगाड़ में मांगता है, तुम दे देते हो, तुम प्यार नहीं करते हो, जो तुम पर अत्याचार करता है। इस जगह पर मैं जीवन के 2 पहलुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला, जो मुझ पर अत्याचार करता है, जुल्म सितम ढाता है, नाना प्रकार से शोषण करता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हुए ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। इससे उसके मन में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक के हृदय को परिवर्तन कर सकता है। प्रार्थना और ईश्वर की कृपा से व्यक्ति को हम सहजता से स्वीकार कर सकेंगे, बेशक उसे प्यार कर सकेंगे, और क्षमा देने की बारी आएगी तो हम क्रूस को देखते हुए हम उसे क्षमा कर सकेंगे। यह काम कठिन है, लेकिन यीशु ख्रीस्त ने संत लूकस के सुसमाचार 23 पद संख्या 34 में क्रूस के ऊपर से
अपने अत्याचारियों को और हम प्रत्येक जन को याद करते हुए कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसी से प्रेरणा पाकर हमारे संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने अपने ऊपर चलाने वाले आगा खां को जेल में जाकर क्षमा कर दिया। रानी मरिया के हत्यारे समुद्र सिंह को रानी मरिया के माता पिता भाई बहन आकर ना केवल उन्हें क्षमा किया, उनके हाथों में राखी बांधी, उनके हाथों को चूम लिया। उड़ीसा के ग्राहम की पत्नी अपने पति और बच्चों के हत्यारे को, हम जानते हैं वह था दारा सिंह, उसे क्षमा कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने पिता के हत्यारों को क्षमा कर दिया। सचमुच में यह संभव है हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्षमा करना बहुत ही कठिन है। लेकिन जब हम क्रूस को देखेंगे तो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। दूसरी बात, यीशु ख्रिस्त ने सुसमाचार में कहा, जिसे तुम प्यार नहीं करते हो, शत्रु जैसा देखते हो, उसे तुम निस्वार्थ होकर प्यार करो, बेशर्त प्यार करो, जिससे उनके मन में परिवर्तन हो सके, साथ में तुम्हारे मन में भी अच्छी भावनाएं आ सके। 100 बात की एक बात कहूं, घृणा, प्रतिकार, प्रतिशोध, मनमुटाव की भावना से हमारे शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिकता विकृत हो जाती है। बदले की भावना और गुस्सा के कारण हम प्रत्येक जन का निद्रा तो टूटता ही है, लेकिन यह हम प्रत्येक जन को मानसिक आघात में ले डूबता है। ईंट के बदले ईंट बजाने की सोच हमें कहीं नहीं छोड़ता, हमें कुछ नहीं मिलता है। ठहर के सोचें, जब आए दिन में हम किसी की बात या व्यवहार से चोटिल होती हैं, तो हम प्रत्येक जन के मन प्राण में उसके प्रति गुस्सा उबलने लगता है। जब हद के परे गुस्सा आ जाता है तो समझो हम विष खा के किसी को मरने की आशा करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मैंने कहा, गुस्सा, घृणा, प्रतिकार, प्रतिशोध, मनमुटाव की भावना हमारे शरीर में नकारात्मक भावनाएं भर देता है। हमारा मन, प्राण, हृदय, शरीर सूखने लगता है। जब हम उसे क्षमा करते हैं, हमारे जीवन में कृपा की धारा बहने लगती है और हमें नव जीवन प्राप्त होने लगता है। प्रियजन, इसी कारण चालीसा के मुहाने में हमें सीखना चाहिए, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है क्षमा की। चाहे हमारे शत्रु हैं या हम पर अत्याचार करने वाले हैं, दोनों ही अवस्था में हमें क्षमा चाहिए और क्षमा देने से ही हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी शरीर की शक्ति नई ऊर्जा से ओतप्रोत होने लगेंगी। हमारे जीवन में नयापन होगा, तब होगा हम प्रत्येक जन का पास का पर्व। इसलिए जिसे भी आप शत्रु के रूप में देखते हैं, जो आप पर अत्याचार ढाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु प्रत्येक जन को कृपा देना। आमीन।